मुसलमान ज़्यादा तादाद में स्वामी ओमवेश पे जाएगा। बुरा है तो सिर्फ भाजपा के आने वाले जो वर्कर गंदी जबान से निकाल कर हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, हम कभी नीचा देखने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव का रण बिछ चुका है, बिगुल भी बच चुका है। कहीं ना कहीं सभी पार्टी, सभी ताकतवर नेता अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना अपना वजूद दिखा रहे हैं। उसी के तहत हम बिजनौर ज़िले में पहुंच गए हैं। विधानसभा चांदपुर के अंदर हम पहुंचे हैं, जहां पे गठबंधन का कैंडिडेट स्वामी ओमवेश हैं, लेकिन वहीं AIMIM भी यहाँ पे मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। उनकी कैंडिडेट यासिर अरफात तुर्क भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हैं। उसी के तहत हम चांदपुर विधानसभा के अंदर पहुँचे हैं। गांव-गांव में हम जा रहे हैं। एक चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, पहले चाचा से सवाल ले लेते हैं। चाचा, 2022 का चुनाव आ गया है, हम चांदपुर विधानसभा के अंदर पहुँचे हैं। आपके यहाँ से कैंडिडेट लगातार लड़ रहे हैं। विधानसभा से किसको जिताना चाहते हैं इस बार? इस बार तो हम विधानसभा को साफ, सबसे पहले हमारे जो थे जीतने वाले, हारने वाले तो चले गए। अब जो तो हमारी MMI पार्टी है, वैसी साहब हमारे ज़िले जो तमन्ना कि इन लोगों ने 72 साल के अंदर आकर हम लोगों को गुलाम बना के सिवा और कुछ कराई नहीं हमारे वास्ते। अंग्रेजी हुकूमत में हमारे 47% आदमी थे मुसलमान लोग। आज की हुकूमत में हमारे क्या करा इन लोगों ने? एक बस मुश्किल से इक्के दुक्के हैं, वे भी वो गिरे ना भी गिरे, जो बड़े एजुकेशन के आदमी थे। और तीसरी बात ये है कि इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का फिसाद निकाला है, ये एक हिंदू एक मुसलमान, समझ गए? ये फिसाद हमारे नज़रों में बहुत गलत था। जबकि हमने देश की आज़ादी कराई थी, हर बिरादर ने, हर मुसलमान ने अपने देश के ऊपर सीने के ऊपर गोली खाई, फांसी खाई थी। क्या ये हमारे ये हकूक़ दे रहे हैं? क्या ये जो हमारे ये कह रहे हैं, हमारे जो क्या कहें, योगी जी हैं, योगी जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान चले जाओ। इसका क्या हक है? ये उससे पूछा जाए, ये तू है कौन, क्या है तेरा, क्या हक है इस तरह कहने का? इस हिंदुस्तान के ऊपर कम से कम कई हज़ार आलिम और कई हज़ार हमारे उलमाए इकराम गले में फांसी खाकर, और गले में क्या फांसी गोली खाकर अपने देश को आज़ाद कराया था हमने, क्योंकि ये देश हमारा है। इसके अंदर हमारी वो प्राचीन हैं, बड़े बड़े अजूबे हैं हमारे, जो मुसलमानों ने हमारे इस देश के अंदर अजूबे बना के गए हैं। आज उन मुसलमानों की बेइज्जती और मट्टी ख़राब कर रहे हैं लोग, समझ गए? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर सब हम एक मिलकर रहें। जैसे कि हमारी उर्दू तहजीब है गंगा जमुना वाली, हम उस तहजीब के जीने वाले हैं। ना हमारे हिंदू बुरा है, ना हमारे सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। बुरा है तो सिर्फ भाजपा के आने वाले जो वर्कर गंदी जबान से निकाल कर हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, हम कभी नीचा देखने वाले नहीं हैं। बस ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ओवैसी साहब की हम बात करें चाचा, ओवैसी साहब ने, आपने कहा कि योगी जी जो हैं लगातार भड़काऊ भाषण करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं? वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं? वो करते हैं, मगर जायज़ करते हैं। वे किसी को बुरा नहीं कहते वे लोग। हमारी वैसी जो नेता हैं, ये दुनिया के 3 बालिस्टर बने हमारे भारत के अंदर, समझ गए? सबसे पहले जो बने हैं, क्या नाम, ये भीमराव अंबेडकर। दूसरे नाम पर आए हैं क्या नाम, दीनदयाल पांडे उपाध्याय जी। ये 2 बालिस्टर तो हमारे हो गए कामयाब। जिंगे तिंगे, किसी के नाम पर इंटर कॉलेज है, किसी के नाम पर अस्पताल है, किसी के नाम पर कुछ है, किसी के नाम पर कुछ है। एक आज हमारे वैसी जो आए हैं, तो आज इन्हें हम बता रहे हैं कि भाजपा के बिके हुए हैं। ये जैसा हम आदमी पूरे दुनिया के अंदर नहीं मिलने का। हम सब हिंदू मुस्लिम एक रहना चाहते हैं कि ये देश हमने आज़ाद कराया था, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, कोई हमारे से काट नहीं सकता। दूसरी बात, कोई कहता है हिंदू और मुसलमान, ये गलत कहते हैं। हिंदू भी हमारा भाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जाने से पहले अपने संजोग को बताया था कि दुनिया के अंदर एक वो मुसलमान का नारा लेकर आएगा जिसका नाम था मोहम्मद साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा था कि श्री रामचंद्र ने कि इस दुनिया के अंदर वो मसीहा एक ऐसा आएगा जिसके रोज़ क़यामत तक, जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी, उनका नाम बचता रहेगा। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्मत में हम हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं इन्हें, समझ गए? आप हमारे देश के लिए हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने देश को एक जगह बना के चलें। दुश्मनों से पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सब हमारे देश के दुश्मन है। उस टाइम कुर्बानी किसने दी थी? बजरंग दल ने दी थी, हैं? जब उस टाइम RSS ने दी थी, उस टाइम RSS कहाँ थी? उस टाइम शिवसेना ने दी थी, उस टाइम वो कहाँ थे? हमने सब ने चारों ने अपने कंधे बोझ रखकर गोलियाँ खाए और गोली चलाई है। हमें वो बने लीडर चाहिए अपने देश के अंदर, MLA से लेकर और सांसद तक, जो हमारे भड़काऊ भाषण न देवे, गंदी आवाज़ से जवान बोले, सबको भाई को भाई समझे। ये तो है हमारा नेता, वरना हमारा कोई नेता नहीं है साहब जो भड़काऊ भाषण देगा, हमारे दिल को फाड़ेगा, चीलेगा, हम उसे नेता नहीं मानेंगे। माने के हम वोट देते हैं मजबूरी में। 72-73 साल आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बनते आए हैं। आज हमारे को वैसी आया तो आज बिकावा बतला रहे हैं इसको। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी देश का है। जब हमारा
हमारा देश आज़ाद हुआ था ओवैसी जी ने 5 टन सोना, 50 क्विंटल सोना इमदाद के तौर पर दिया। कौन सा हिंदू का राजा महात्मा महाराज है जिसने इतना सोना इमदाद में दिया था? बोलो, कोई तवारीखी नहीं इनकी। और फिर आज भी हम अपने देश की पूजा करेंगे। क्यों? ये देश हमारा है। हमें अपने देश के में कभी गलत करनी चाहते। गैर आदमी, कोई भी बाहर का विदेशी आदमी हमारे देश पर हाथ छोड़ देगा, हम वो बर्दाश्त नहीं करने के। अच्छा चाचा, अगर बात कर रहे हैं क्या बीजेपी सरकार की, हम बात कर रहे हैं क्या बीजेपी सरकार में वाकई में मुसलमान जो है वाकई डरा हुआ है? क्या ओवैसी साहब के आने से क्या वो मजबूत हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, डरे हुए थे हम पहले थे ना, अब है। हम डरते हैं अल्लाह के नाम से, बस अल्लाह से हम डरते हैं। दुनिया में जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह हम बराबर जंग करते रहेंगे। वैसे सब हम ये भी देखो, यूँ तो अब वो जो एक महात्मा होने के बावजूद चोला पहन के आया, चोला पहनने के बाद भी इसको सबको एक सम्मान समझना चाहिए था, समझे नहीं? इसने इतने नुकसान पहुंचा यहाँ के यूपी के अंदर कि शायद मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर हर बिरादरी, हर हिंदू मुसलमान परेशान है। जो जात मजहब की बात करता है वो गंदी बात। अबे हम सब एक थे, जब कभी हमारे पुराने ब्याह शादी होते थे, तुम्हारी दावत हम खाते थे, हमारी दावत तुम खाते थे। आज वो हिंदू मुस्लिम का मिसाल क्यों ला रहे हो? इस देश के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे मुसलमानों की है। हमारे कितने लाखों औलिया अंबिया इकराम हिंदुस्तान के अंदर दफन है। क्या कब्रिस्तान बनाना गुनाह है? कब्रिस्तान बनाना गुनाह है? नो क्या हमारी जगह घेर रहे हैं? ये गैस की बाप की थी? पूछो कोई इस बात को यार, ये इनके खानदानी रहनुमा थे ये। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक मामूली सा आदमी अगर ईश्वर उसको एक ऊंची पदवी दे दे तो उसको अपने अच्छा स्थान पर चलना चाहिए, उसे जात से मजहब से कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलकर एक बने और एक बनकर अपने देश की जय जयकार करें और आज़ादी रखें। और अगर गैर देश का आदमी, पाकिस्तान हमारा क्या लगता है, चीन हमारा क्या लगता है, और देश इराक पंजाब हमारा क्या लगता है, हम तो अपने देश के गीत गाएंगे। जितने भी हमारे भाई हिंदू मुसलमान हम एक हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस तरह की आग लगानी, ये आग नहीं लगने की, क्योंकि मुसलमान अब समझ चुका है। हमने अपने ओवैसी जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो अब कहीं अगले चक्कर में हम इंशाल्लाह कामयाब बना के छोड़ देंगे। भले चाहे हमें 20 करोड़ आदमी बताते हैं, इंशाल्लाह जिस दिन हमारा सत्ता कामयाब हो गया उस दिन तुम हमारे खुद ठोकर माओगे। मायावती ने बोटी बेचने शुरू कर दिए, 40 करोड़ के बेच, 50 लाख के बेच रही, 20 लाख के बेच रही। ना घर ना धर, ना मियाँ है ना बीबी, ना बच्चे ना औलाद। अबे इनको तो सोच, जिन गरीबों से रोड के ऊपर पड़े हुए अपने बच्चों को पाले, इनके पास ओढ़ने को कपड़ा भी नहीं है, हैं? उनके बारे में सोच, जो खाने को खाना नहीं मिल रहा। उन किसानों के बारे में पूछो, रात के 1 बजे पानी देने जाते हैं, उन मजदूरों से पूछो घर में रोटी नहीं पकती। कभी इनके बारे में सोचा हुआ थी ना? एक घड़ी अनाज दे दिया हमें, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ। क्या एक महीने में इतना खाता है एक आदमी? क्या दे दिया हमें ये तो सब हमारी सरकार का माल है, हमारा खुद अपना माल है। तू तो अपने घर से थोड़ा दे रहा, ये तो सब हमारे सरकार का माल है। सरकार का माल हमें मिल गया, वो हम ले रहे हैं। हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे तुम। और जिस दिन एक बात बताऊँ, अभी 200-300 करोड़ की अभी कन्नौज के अंदर केस पकड़ा गया था, वो अपना रिश्तेदार बना के इसने अपने उठाकर उसको केस फाइनल करा दिया। ये बीजेपी का आदमी है, इसका फाइनल कर दो, उठा केस फाइनल हो गया और 200 डाल ले गए। भाई तुम धोखे दाढ़ी भी तुम ही कर रहे हो। कहते हैं कि गाँव के अंदर, शहर के अंदर कोई लड़की सोना चांदी पहन के निकल सकती, कौन रोक देगा उसे? मगर रोकने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा क्रेम बीजेपी के पार्टी में हुआ। कहीं लड़कियों की इज्जत टूट रही है, कहीं बेटियों की इज्जत टूट रही है, माओ की इज्जत टूट रही है, कोई लूट रहा है, किसी की डकैती पड़ रही, किसी का चोरी हो रही। ये सब के सब बीजेपी के राज में हो रहा है बेटे। हमारी उम्र आज की नहीं है, हम बहुत पक्के हुए पान हैं। हम कभी भी अपने देश से बाहर नहीं होना चाहते, ना होंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा फूले फले, फूल की तरह खिलता रहे। तो यानी आपने इस बार ठान लिया चांदपुर से, इस बार ओवैसी साहब के कैंडिडेट को जिता के ही मानेंगे? बिल्कुल हमारा पक्का वादा, 100%। आई डोंट नो पॉसिबल, समझ गए नहीं? हम आप लोग को जिताएंगे और जीत कर रखेंगे। अभी और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं सवाल। बड़े अच्छे से हम गांव के अंदर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं हुक्का भी यहाँ चल रहा है, लोग हुक्का भी पी रहे हैं और हुक्के के साथ साथ चुनावी बात भी करेंगे। एक चाचा और मौजूद हैं, पहले बैठेंगे जरूर चाचा का, थोड़ा सा आप हुक्का अपनी तरफ ले लें। तो चाचा, इस बार चांदपुर के अंदर हम पहुँचे हैं, हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश की खबरें बात कर रहे हैं, हम चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं लोगों को। किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? बच्चे हमारे तो वोट का हम तो जंगल सारे, हमें तो जिसको सब देंगे उसको ही हम देंगे। हमारा कोई योना, जब जहाँ जहाँ सारे मुसलमान देंगे वहाँ हम दे देंगे। और क्या है, जहाँ सारे मुसलमान जाएंगे उधर आप जाएंगे। यानी इस बार ओवैसी की साहब की पार्टी के भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, उनका कैंडिडेट भी लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से स्वामी ओमवेश भी लड़ रहे हैं। तो फिर किस तरह जाना पसंद करेगा मुसलमान इस बार? मुसलमान ज़्यादा तादाद में स्वामी ओमवेश पे जाएगा। स्वामी ओमवेश पे जाएगा जी। अरे चाचा, एक चाचा तो और पूछ लेते हैं, 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, चांदपुर की जनता किसको जिता रही है इस बार?
जी साहब, हम तो ओवैसी साहब को जिताएंगे, हम कैंडिडेट को जिताएंगे, और जो हमारे यहाँ का जिला जो यूपी का विकास करेगा हम उसको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और हमारी विधानसभा ये चाहती है कि यहाँ का विकास हो, यहाँ के रोड है, यहाँ की सड़क, आप यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जाओगे, कहीं रोड सही नहीं मिलेगी, ना सड़क सही मिलेगी, कोई चीज़ सही नहीं मिलेगी, ना स्कूल सही है, ना कुछ सही है। यहाँ का तो विधानसभा जो पहले थे विधायक साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जो यहाँ के विधायक साहब थे जिला क्षेत्र से, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ओमबे साहब भी विधायक साहब रह चुके, ओमबे साहब ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ओमबे साहब भी पहले हाथ धो के बैठ गए तरफ को, उन्होंने भी आज तक कोई रोड कोई सड़क कुछ नहीं बनाया। सब ऐसे ही आते हैं, हाथ सेक के चले जाते हैं। और मुसलमान कहते तुम तो बटे हो, तुम तो बटे, हम कहाँ बटे, हम तो अपने मुसलमान भाई वोट देंगे जो हमारा मुसलमान भाई है। यानी जो मुस्लिम भाई है उसको वोट करेंगे इस हाँ, बार। जिसको सपोर्ट करेंगे हम भाई अब की बार। अच्छा, अगर हम बात मुद्दों की करें, रोजगार, लोग कहते हैं कि रोजगार इस सरकार में नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई सरकार के अंदर, तो चांदपुर की अगर हम बात करें, चांदपुर के असल मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? असम प्रदेश देखो से महंगा तो सभी को देख रही है, आप भी चैनल लेकर घूम रहे हो अपना, आपको देख रहा है कि कितनी महंगाई है। आप तेल किस भाव खरीदते हो, आप तो खुद ही बताओ। आप पहले आपने तेल क्या भाव खरीदा, आपने चीनी क्या भाव खरीदी, आपने सभी चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ महंगी बिक रही है। मजदूर आदमी 300 रुपये की नौकरी करता है, मजदूरी 300 रुपये की मजदूरी। आज तक किसी पार्टी ने मजदूर को नहीं कहा कि मजदूर की मजदूरी 500 रुपये कर दो। आज तक इतनी पार्टी हमारे सामने आ चुकी हैं और इतने कैंडिडेट आ चुके हैं, उतने विधायक आ चुके हैं हमारे जिला बिजनौर के अंदर। बड़े बड़े कैंडिडेट आते हैं, बड़े बड़े विधायक आते हैं, किसी ने उन्होंने कहा है क्या मजदूर की मजदूरी 500 रुपये कर दो। हर आदमी मजदूर को मारता है, क्या विधायक हो या एमएलए हो या एमपी हो या मंत्री हो, कोई भी हो, जो मारता है मजदूर को मारता है। हर चीज़ महंगी हो रही है, मजदूर की मजदूरी आज भी यही है 300 रुपये से ऊपर मजदूरी नहीं, मजदूर की मजदूरी। तो आप मजदूर आदमी 300 रुपये में क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की ही बी टीम है, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये साहब ये झूठ बोले है, ये पब्लिक झूठ बोलती है, पंडा फैला रही है, ये गलत बात है। वो भी सिंह जो है खुद की पार्टी हैदराबाद के अंदर है, वो खुद विधायक हैं, वो खुद हैं, अपनी पार्टी खुद चलाते हैं, खुद सरकार चलाते हैं अपनी। वे ये सब गलत बोलते हैं, अक्के वे साहब बिके हुए हैं, वे साहब बीजेपी से मिले, ये सब गलत है, सब झूठ है, कोई मिला नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये तो खाली उंगली उठे जा रही है मुसलमान के ऊपर। अक्के नु किस तरह काटो, किस तरह बांटो, इन्हें इन्हें फंडा फैलाओ और उनको बखेरो जिंगे तिंगे के लिए। यानी कि बिखराव के लिए ये नई नई बातें कर रहे हैं। हाँ, नई बात कर रहे हैं, बिखराव के लिए है ना मुसलमान जी। ताल्लु है चारों तो यानी कि मुसलमान ने ठान लिया कि इस बार चांदपुर में जिता के ही भेजेंगे ओवैसी साहब को। हाँ जी, वैसे आपको जिता के भेजेंगे हम आपका। अच्छा, कैंडिडेट से जो ओवैसी साहब ने कैंडिडेट उतारा है, कहते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। हाँ। और नौजवान कैंडिडेट है, ठीक है, ठीक तो है। कितने खुश हैं गांव के लोग? गाँव के लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा अंदाज, इनका बात करने का अंदाज बहुत बढ़िया, बोलने की टैलेंट है इन्हें, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, जो बोला उन्होंने सही बोला आज तक। कोई बड़का भाषण नहीं करे उन्होंने, कोई गलत किसी को गलत नहीं कहा उन्होंने, जो भाषा बोलते हैं वो सही बोलते हैं, जो बात की उन्होंने सही की है। मतलब मुद्दों की बातें करते हैं। हाँ, मुद्दे बात करते हैं, वो मुद्दे सारा कोई बात नहीं करी। अभी एक और साहब चलते हैं, भाई साहब और वहाँ साथ बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछेंगे इस बार। लगता है भाई साहब तो पूरी तरीके से ही झंडा भी लेके, टोपी भी लेके बैठे हैं ओवैसी साहब की, तो क्या ओवैसी साहब को ठान लिया कि इस बार लाना ही लाना हाँ, है? इंशाल्लाह वैसे साहब को ही वोट देना है, यासिर अरफात को ही विधानसभा का कैंडिडेट जिता कर भेजना है विधान। जिता के भेजेंगे इस जी, बार इंशाल्लाह। यानी कि गांव के लोगों ने ठान लिया कि इस बार ओवैसी साहब को ही जिता के हाँ, भेजेंगे। इंशाल्लाह यासिर अरफात को ही जिताना है, लेकिन जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि यासिर अरफात को ही जिताना है। अच्छा जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे गांव के, अगर पूछें असल मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि आप जीत करके आप किन मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे की बात यह है, जितने भी यहाँ इलेक्शन में जो विधायक पहले बने, एक बार ठेकेदार भी बने और भी बने, आज तक उनके मोबाइल में हमने कोई पिच ऐसी नहीं देखी कि उन्होंने विधानसभा में जाकर किसी मुसलमान के लिए या गलत के लिए आवाज़ उठाई। कोई पिच आज तक उनके मोबाइल में ऐसी नहीं आई। ये लोग इधर विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ये लोग विधानसभा में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है ना, वो लोग इनको इजाज़त नहीं देते वहाँ बोलने की। लेकिन इमाम पार्टी में ऐसा है, जो विधायक बना है बनेगा इंशाल्लाह, उसको वो पूरा बोलेगा, पूरी आवाज़ उठाएगा, मजबूती के साथ विधानसभा में लड़ेगा आपके हक की आवाज़। जी, इंशाल्लाह जरूर लड़ेगा वो। क्यों इनके ऊपर से जोर नहीं होता कि असुद्दीन अवैसी इनको बोले कि तुम्हें बोलना नहीं, वो पूरी छोड़ देता है। आप हक के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाओ, लड़ो। अभी हम लोगों से मिलते जा रहे हैं, गांव के अंदर पहुंच के अपने लोगों से बात की, कुछ चाचाओं से हमने पूछा, भाई साहब से भी हमने पूछा, उनसे पूछा कि इस बार किसको चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जो हक की बात करेगा, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे। इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब
जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो बीजेपी की पी टीम है, लेकिन उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हक की बात करते हैं, सबकी बातें करते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस बार चांदपुर विधानसभा से हम ओवैसी साहब को जिता करके विधानसभा के जो उनका कैंडिडेट है उसको जरूर विधानसभा के अंदर पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा और मेरे सहयोगी नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।